Hello students, my name is Rohit Tanyuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस की, जिसमें आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। पिछले भाग में आपने समझा था मनी के बारे में, क्या होती है मनी, है ना। आज हम बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में समझेंगे किस तरीके से चीजें हम एक्सचेंज करते हैं मनी को देके। पहले टाइम में हम एक्सचेंज किस तरीके से करते थे जब हमारे पास मनी हुआ ना करती थी, ठीक है ना। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड के लिए चलेंगे, ठीक है ना। हम बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो मनी क्या है, मनी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एक्सचेंज के फॉर्म में करते हैं। जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम मनी के हेल्प से करते हैं। आप कहीं भी मार्केट में जाए, वो आप कोई भी आइटम्स परचेज करें, कुछ भी आप घर की वस्तु ले अपने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, कोई भी चीज ले आप किसी प्रोफेशनल जॉब वगैरह करते हैं, वहां पे आप कुछ भी चीज ले रहे हैं, आप क्या करते हैं, पैसे के बदले आपको चीजें मिलती है। आप जब पैसा देते हैं तो आपको चीजें मिलती है। तो कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से पहले आप देखते हैं आपके पास आजकल आपके पास क्या नोट भी है, कॉइन्स भी है। तो कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से पहले आपके वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके यूज होते थे मनी के लिए, है ना। मतलब कॉइन्स, जब कॉइन्स का इंट्रोडक्शन नहीं आया था हमारे पास, तो हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते थे इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना। जैसे कि अर्ली एजेस पे जो इंडियंस थे वो किसका इस्तेमाल करते थे, ग्रेन्स और कैटल्स का एज मनी, है ना। वो क्या करते थे, ग्रेन्स और कैटल का इस्तेमाल करते थे। सपोज उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ वस्तु खरीदनी है, उन्हें कोई खेत खरीदने हैं या कोई वस्तु खरीदनी है, ठीक है ना। उन्हें कोई खेत खरीदने हैं, वस्तु खरीदने हैं, तो वो क्या करते थे, वो उसके बदले में क्या करते थे, अनाज देते थे या अपने जानवर वगैरह देते थे। फिर उसके अनाज या जानवर के बदले में फिर उन्हें जो भी चीज चाहिए थी वो उन्हें मिलती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा कुछ पीरियड चला, कुछ समय के लिए ऐसा पीरियड चला, उसके बाद क्या होने लगा कि मेटेलिक कॉइन्स, हमारे पास मेटेलिक कॉइन्स आने लगे, जैसे कि गोल्ड के कॉइन्स आने लगे, सिल्वर के, कॉपर के, है ना। तो एक ऐसा फेस आया जो आपके पास क्या हुआ, काफी अच्छा चला इस तरीके से, है ना। समझ है आपको किस तरीके से बातें हम क्या कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं किसके रिलेटेड, कि करेंसी। करेंसी किस तरीके से हमारे पास करेंसी आई, है ना। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, अर्ली अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स में भी ये कितने हैं, 2500 साल पुराने हैं, है ना। 2500 साल पुराने आप एक कॉइन्स देख रहे हैं। ये गुप्ता कॉइन्स है, गुप्ता के समय पे आते थे। ये आप तुगलक के कॉइन्स देख रहे हैं, जो तुगलक के समय पे। ये आपके क्या है, गोल्ड मोहर है अकबर के रीजन के कारण। तो ये सारे क्या आपके पास इस तरीके से ये कॉइन्स है जिनके बारे में हमने बात की कि भाई पिछले तरीके से हम क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। मॉडर्न कॉइन्स आप देखते हैं, मॉडर्न कॉइन्स तो आप अक्सर आपने यूज भी किया है, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 3 रुपए के सिक्के, इस तरीके से हमारे पास ये कॉइन्स है ना। अब हम बात करेंगे करेंसी को लेके कि करेंसी क्या होती है। भाई जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसमें करेंसी भी आती है। करेंसी में आपके पास पेपर नोट्स भी होते हैं और कॉइन्स भी होते हैं, है ना। नोट्स भी है, कॉइन्स भी है। तो जैसी चीजें हम पहले यूज करते थे, तो मॉडर्न करेंसी उनके जैसे नहीं है ना। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल, है ना। वही पहले के टाइम में हम क्या करते थे, हम कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। और कॉइन्स किससे बने थे, गोल्ड से बने थे, सिल्वर से बने थे, कॉपर से बने थे। यहाँ पे ये जो मॉडर्न जो करेंसी है, इतनी इन मेटल्स के जैसे इतनी प्रीशियस नहीं है ना। और ना ही उन ग्रेन्स और कैटल के जैसे जो हम उस समय में इस्तेमाल करते थे। मॉडर्न जो करेंसी है इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, है ना। अपना बिना यूज करे वो कुछ अपने आप में कुछ चीज है ना। तो क्यों, वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों हम मनी को ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसलिए एक्सेप्ट किया था ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो करेंसी है, करेंसी को किसने ऑथराइज किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना। हर कंट्री की गवर्नमेंट, जैसे हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, करेंसी को ऑथराइज किया है कि हाँ, आपको कोई भी वस्तु किसी से खरीदनी है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका एक्सचेंज मनी के फॉर्म में करेंगे। या आप किसी दूसरे देश में चले जाएं तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने करेंसी को ऑथराइज किया है
है ना। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो क्या करता है बच्चों, करेंसी नोट्स को क्या करता है, इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। सेंट्रल गवर्नमेंट आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से मिलकर क्या करती है, करेंसी नोट्स को इशू करवाती है। और एज पर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नो अदर इंडिविजुअल और, ठीक है ना, इंडियन लॉ कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल आपका ऑथराइज नहीं है कि वो करेंसी को अलाउ करे। सिर्फ और सिर्फ कौन है, आरबीआई क्या कर सकती है, पैसे छाप सकती है। अगर आरबीआई के अलावा कोई पैसे छापता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये नकली है ना। सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ आरबीआई को अथॉरिटी दी है कि वो ही क्या करेगी, पैसे छाप सकती है। हमारे पास इतने सारे बैंक्स है, कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स है, कई सारे प्राइवेट बैंक्स है, लेकिन उन सबके ऊपर कौन बैठा है, आरबीआई बैठा है। आरबीआई क्या करता है, डिसाइड करता है कितने अमाउंट में करेंसी का क्या होगा, करेंसी को छापा जाएगा और किस तरीके से उसका यूज होगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे लॉज है ना जो लीगलाइज करते हैं रुपी को, पैसे को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, है ना, दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, है ना। मतलब अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं और आप उस बंदे को पैसे दे रहे हैं, अगर वो मना करता है कि मैं पैसे नहीं ले सकता इस वस्तु के बजाय, तो ऐसा कोई रूल नहीं बना है उसको, अगर वो देना चाहे वस्तु तो उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे के माध्यम से ही वस्तु का क्या करना है, एक्सचेंज करना है ना। तो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, है ना। अगर कोई भी पेमेंट पैसे में हो रही तो हम उसको लीगली क्या मना नहीं कर सकते। इसलिए जो रुपी है वो पूरा का पूरा क्या होता है, वाइडली एक्सेप्टेड है ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में, ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों डिपॉजिट्स विद बैंक, है ना, किस तरीके से पैसे का डिपॉजिट होता है बैंक में, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो अदर फॉर्म्स है जिसमें कि पीपल क्या करते हैं, मनी को होल्ड करते हैं, इज एट डिपॉजिट विद बैंक। वो क्या करते हैं, अपने जो पैसा है उसको कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल को जब जरूरत पड़ती है करेंसी की, है ना, पैसों की जरूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में, तो क्या करते हैं, वहां से क्या करते हैं, उस पैसे को निकालते हैं। जैसे कि कोई वर्कर जिसको अपनी सैलरी मिलती है महीने के एंड में, है ना, और उसका क्या है, कुछ एक्स्ट्रा कैश है मंथ के शुरुआत में, है ना, तो वो पीपल क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा कैश के साथ उस एक्स्ट्रा कैश को क्या करते हैं, जाके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। और बैंक में कैसे डिपॉजिट करते हैं, वो अपने नाम का एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक क्या करता है, उनके पैसे को डिपॉजिट करता है और साथ ही साथ उनको इंटरेस्ट भी देता है उस डिपॉजिट के बजाय। सपोज जैसे कि आपने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, है ना, तो अगर आप उस पैसे को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक उस बैंक में रख रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक में क्या बनाया रहता है, एक रेट लिस्ट बनाई रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आपका पैसा सपोज 10 दिन के लिए हमारे पास पड़ा है तो आपको हम इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, है ना। या अगर आपका 6 महीने के लिए पड़ा है या 1 साल के पड़ा है आपका पैसा वहां पे, तो वो क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट देगी, है ना। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, आपको उसमें इंटरेस्ट भी देता है। तो एक तरीके से आपको फायदा है, आपको अपना पैसा बैंक में रखने का क्या है, फायदा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट उसके बदले मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप हिंदी में हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो इस तरीके से पीपल क्या करते हैं, अपने पैसे को सेफ भी रख पाते हैं बैंक के साथ, और एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी एज अ इंटरेस्ट वो क्या करते हैं, अपने के लिए इकट्ठा करते हैं, है ना। तो पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, ठीक है ना। और जब आपको पैसे की जरूरत है, सपोज आपका किसी मंथ क्या है एक्स्ट्रा खर्चा निकल आया और आपके पास घर में पैसे नहीं रखे, आप क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके उस पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक अकाउंट में, है ना, कैन बी विड्रॉन और डिमांड, है ना, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो डिमांड में, है ना। तो इन डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। जो भी पैसा आप बैंक में जमा करते हो उसको हम किस तरीके से बताते हैं बच्चों, डिमांड डिपॉजिट्स की तरीके से। किस तरीके से, डिमांड डिपॉजिट्स। आप क्या कर रहे हो, पैसा वहां पे जमा कर रहे हो, जब आपका मन हो आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। इस तरीके से आप फिगर में देख पा रहे हो कि ये क्या है, आपके पास 100 रुपए का नोट है, ये आप इंडियन करेंसी है जो 100 रुपए की। तो इस तरीके से
अच्छा, डिमांड डिपॉजिट्स आपको क्या करता है, एक दूसरी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी भी देता है। वो फैसिलिटी क्या है बच्चों, ये वो फैसिलिटी है जो क्या करती है, विच लैंड इट द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। डिमांड डिपॉजिट आपको क्या करती है, एक अलग से फैसिलिटी भी आपको देती है। आपने सुना होगा पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश, है ना। अगर आपको सपोज आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती है, आप क्या कर रहे हैं, कोई प्लॉट सेल कर रहे हैं, या आप इतनी बड़ी आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं जिसमें आप कैश ना दे पा रहे हो, तो डिमांड डिपॉजिट क्या करेगा, आपको फैसिलिटी देगा इन द फॉर्म ऑफ चेक। आप क्या कर सकते हो, चेक के फॉर्म में किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। सपोज आपने क्या करा, आपने कोई प्लॉट खरीदा, तो आपने 40 लाख का प्लॉट खरीदा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 40 लाख का चेक दे सकते हो, है ना भाई। कैश देने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, चेक। तो ये जो चेक है, ये क्या है, एक आपके पास एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जो डिमांड डिपॉजिट आपको दे रहा है ना। तो चेक के थ्रू पेमेंट पेयर क्या करता है, जो पेयर है उसका भी अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, है ना। साथ ही वो क्या करेगा, चेक को इस तरीके से स्पेसिफिक अमाउंट का चेक बना सकता है। तो चेक होता क्या बच्चों, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन whose name the check has been issued। चेक होता क्या है, चेक एक तरीके का क्या है, एक पेपर तरीके का है जिसमें क्या रहती है, बैंक की डिटेल रहती है। जो बैंक क्या कर रहा है, आपका पैसा दे रहा है किसी दूसरे पर्सन को, तो जो पैसा दे रहा है उसकी डिटेल भी रहेगी उस चेक में, है ना। और जिस पर्सन को देना है उसके नाम हम चेक काटेंगे, उसका नाम हम उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये होता है, आप देख पाओगे, ये डायग्राम आपको दिया है चेक पेमेंट, है ना। तो इस तरीके का चेक है, ये आपके पास भारतीय स्टेट बैंक ऑफ का चेक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। यहाँ पे सारी इसकी डिटेल लिखी है ना, सारी डिटेल लिखी है। उसके बाद यहाँ पे जिस व्यक्ति का ये अकाउंट है उस बैंक में उसका अकाउंट नंबर लिखा है ना। कितनी अमाउंट हमें पे करनी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और किसको पे कर रहे हैं। सपोज मैं क्या प्रेम कुमार को चेक दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पे के ऊपर मैं लिखूंगा कि भाई मैं प्रेम कुमार को चेक दे रहा हूँ। और फिर मैं अगर कितने का चेक दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट भरूंगा, 57,000 का चेक दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं वर्ड्स में लिखूंगा 57,000 ओनली, है ना। और लास्ट में यहाँ पे मेरे साइन आएंगे कि भाई मैं चेक इशू कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा नाम अगर रोहित है तो मैं रोहित नाम से क्या कर रहा हूँ, चेक को इशू कर रहा हूँ, है ना। तो ये चेक क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से इशू कर रहा हूँ, ये बंदा इसको जाके उसी बैंक में क्या कर सकता है, इसको कैश करवा सकता है, या अपना इसका जो बैंक है जहाँ पे इसका अकाउंट है वहां पे जाके इसको क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, वहां पे भी कैश हो जाए। तो इस तरीके से डिमांड डिपॉजिट आपको और क्या फैसिलिटी देता है, चेक की फैसिलिटी देता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द इसेंशियल फीचर ऑफ मनी। जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो आपको क्या देते हैं, मनी का एसेंशियल फीचर देते हैं। और ये जो फैसिलिटी होती है चेक की अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, ये आपको क्या बना देते हैं, मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। जैसे मैंने बताया, बिना कैश के आप क्या कर सकते हो, किसी से वस्तु एक्सचेंज कर सकते हो चेक देके। इसलिए डिमांड डिपॉजिट्स आपके क्या होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं हर जगह, हर तरीके के पेमेंट में एक्सेप्टेड होते हैं, चाहे वो करेंसी हो, है ना। तो इसी में हम क्या बोलते हैं भाई, इसी तरीके से यहाँ पे चीजें चलती है। दूसरा, आपने एक और चीज रिमेंबर करी होगी, यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक प्ले हेयर, है ना। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स, है ना। मतलब इन डिपॉजिट्स के बजाय उनको कोई भी हमें उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, हमने किसके बारे में बात करी, करेंसी के बारे में बात करी। करेंसी और डिपॉजिट, है ना, वो क्या है, आपस में क्लोजली लिंक्ड है टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ठीक है, अब जैसे आपको दिया है, मिस्टर सलीम वांट्स टू विड्रॉ 20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट, हाउ वुड ही राइट अ चेक टू विड्रॉ मनी, है ना, विड्रॉ मनी। वो कह रहा है मिस्टर सलीम क्या कर रहा है, मिस्टर सलीम को 20,000 रुपए क्या करने हैं, विड्रॉ करने हैं कैश में फॉर मेकिंग पेमेंट। तो वो चेक किस तरीके से लिखे, है ना। तो देखो किस तरीके से लिखेगा चेक, ऊपर हम चेक, जो ऊपर चेक है हम वहां पे देखेंगे और वहां पे समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से ये चीज हो सकती है।
है ना। अब ये चेक था हमारे पास, ये हमारे पास चेक था और हमें बोला गया है कि मिस्टर सलीम क्या कर रहा है, मिस्टर सलीम को क्या करना है, 20,000 रुपए का 20,000 रुपए विड्रॉ करने अपने अकाउंट से, क्या करने 20,000 रुपए विड्रॉ करने। तो कैसे, किस तरीके से चेक काट के देखा बैंक को, तो सलीम है ना, तो यहाँ पे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, देखो जैसे मिस्टर सलीम है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, 20,000 रुपए, यहाँ पे वो अमाउंट भर देगा 20,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे वो वर्ड्स में लिख देगा, ये जो यहाँ पे क्या लिख देगा, वर्ड्स में लिख देगा कितना, 20,000 20,000 ओनली, वर्ड्स में लिख देगा। और यहाँ पे किसी आदमी की जगह वो क्या लिखेगा, पे सेल्फ, सेल्फ आ जाता है। जब आप खुद ही क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्फ आ जाएगा, है ना। आप क्या कर रहे हैं, खुद ही को दे रहे हैं पैसा। और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर ऑलरेडी मौजूद है, आपने वर्ड्स में पेमेंट लिख दी, ठीक है ना। आपने क्या लिख दिया, इसमें चेक डाल दिया, ठीक है ना, आपने अमाउंट भर दिया, आपने सिग्नेचर कर दिया। तो इस तरीके से वो क्या कर देगा, 20,000 रुपए जो उसको विड्रॉ करने अपने बैंक से, तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है बच्चों, विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टिक द करेक्ट आंसर। आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम, सलीम और प्रेम के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, सलीम बैलेंस इन बैंक अकाउंट इंक्रीज, प्रेम बैलेंस इंक्रीज, सलीम बैलेंस इन बैंक अकाउंट डिक्रीज, प्रेम बैलेंस इंक्रीज, सलीम बैलेंस इन बैंक अकाउंट इंक्रीज, प्रेम बैलेंस डिक्रीज, है ना। दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, सलीम और प्रेम के बीच में। सलीम ने क्या करे, प्रेम को पैसे दिए अपने बैंक से, तो पूछा इन तीनों में से क्या होगा, क्योंकि सलीम ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर प्रेम को दिए, तो भाई सलीम का जो बैलेंस अकाउंट है वो तो कम हुआ ना, डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। और प्रेम को पैसे दिए तो प्रेम के खाते में ज्यादा पैसे चले गए, इंक्रीज हुआ, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सलीम बैलेंस इन इट्स बैंक अकाउंट डिक्रीजेस एंड प्रेम बैलेंस इंक्रीजेस। आई बात समझ में, चलिए। अच्छा, वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्स एज मनी, ये बोल रहे हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है उसे मनी की तरह क्यों कंसिडर करते हैं। भाई डिमांड डिपॉजिट्स को मनी की तरह क्यों कंसिडर कर रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट को मनी की तरह इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या करा, अपना पैसा जो है वो बैंक में जमा कराया, और जिस समय है ना हमें जरूरत है उसकी, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कैश के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चेक के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम ऐसा पैसे की तरह हम मानते हैं। आई बात समझ में आपको इतना, चलिए इतना बात है आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में समझते हैं कि भाई बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी बैंक की फर्दर, है ना, लोन एक्टिविटीज के बारे में, है ना। व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक, है ना। भाई मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा करे, एसबीआई में मैंने अपने अकाउंट में क्या करे बच्चों, पैसे जमा करे। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग हैं जिनके क्या होते हैं, बैंक में खाते रहते हैं, पैसे जमा करते रहते हैं। ये जो पब्लिक से पैसा आता है इसका इस्तेमाल बैंक कैसा करती है ना। तो इसका क्या इस्तेमाल है, क्या मैकेनिज्म है, तो इसके लिए क्या करता है बैंक, क्या करता है, आपका जो स्मॉल पोर्शन है डिपॉजिट का उसको कैश पे रखता है अपने पास क्या रखता है, जिस भी आदमी ने पैसे जमा करे उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखेगा। जैसे कि अगर आजकल बैंक इन इंडिया दिस डे होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश, है ना। तो जितने भी डिपॉजिट किया, जिसने भी पैसा डिपॉजिट किया उसका 15% वो ऐसा कैश रखता है। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। 15% क्यों रखता है पैसा, सपोज जैसे कि मैंने अपना 1 लाख रुपए मैंने जमा कराया था, तो 1 लाख का 15%, या मैंने मान के चलो कि मैंने 100 रुपए बैंक में जमा कराया, तो बैंक क्या करेगा, मेरा 15% यानी 15 रुपए बैंक खाते में रखेगा मेरे, बाकी जो मेरे जो 85 रुपीज है उसको क्या करता रखता है, सर्कुलेट करता है। किस फॉर्म में अभी बताएंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से करता है। अब वो उसने 15 रुपए मेरे कैश के फॉर्म में क्यों रखे, क्योंकि मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है बैंक में, मैं बैंक में कभी भी जा सकता हूँ, कभी मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं पैसे निकाल के लेके आ सकता हूँ।
तो किसी भी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मनी डिपॉजिटर कम टू विड्रॉ कैश, तो बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश, है ना। तो वो क्या करेगा कि ऐसा नहीं कि रोज ही लोग पैसे लेने आ रहे हैं, है ना। अब इतने सारे सपोज क्या है 100 लोग हैं और 100 लोग ने 100 रुपए जमा किए हुए, है ना। तो उनका 15% वो कैश में रखेगा, बाकी जो 85% है उसको वो क्या करेगा और जगह लगा देगा। अब कुछ ही लोग आते हैं कैश निकालने, तो उससे वो उनका काम चल जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अच्छा, बैंक क्या करता है, जो मेजर पोर्शन होता है ना, जो 85% है, उसको क्या कर देगा, उसको लोन में एक्सटेंड कर देता है ना। अब आजकल क्या है, एक ह्यूज डिमांड है लोन्स की फॉर अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, है ना। बहुत सारी आपको क्या करते हैं, लोन की आवश्यकता पड़ती है ना। अब लोन की आवश्यकता कैसे पड़ती है, तो बैंक क्या करता है, यूज करता है डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इस तरीके से बैंक क्या करता है, मीडिएट करता है बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर नीड ऑफ दिस फंड। जैसे दो लोग हैं, एक को तो पैसों की जरूरत है ना, और एक के पास काफी ज्यादा पैसा है। तो जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है उसने अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया है। और जो एक बंदा है जिसको पैसे की कमी है, वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, है ना। तो मेरा पैसा क्या करेगा, मेरा पैसा उस आदमी को दिया जाएगा एज अ कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है ना। तो बैंक क्या करता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है डिपॉजिट्स के बदले, है ना। तो क्या होने लगता है, एक डिफरेंस होने लगता है बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो बैंक की जो इनकम है वो इसी पे डिपेंड करती है कि बैंक ने लेने वाले को कितना पैसा दिया है और उसके बाद वो उससे कितना चार्ज कर रहा है ना। और वो जो बीच का चार्ज है उसे क्या कहते हैं, हम इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। सपोज मैंने बैंक से क्या करे 1 लाख रुपए लोन लिया 1 साल के लिए, 1 साल के बाद मुझे सपोज क्या करना पड़ा, उसको 2 लाख लौटाना पड़ा। तो भाई मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो तो 1 लाख थी, मैंने 1 लाख ली थी, और वो जो 1 लाख मैंने एक्स्ट्रा दिया वो क्या है, मेरा इंटरेस्ट है ना, वो क्या है, ब्याज है। तो ये जो ब्याज है वही क्या है, बैंक की क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आई बात समझ में। और यही जो आपका ये जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, यही क्या होता है, हर लोगों पे जितने भी वहां पे खाते हैं, जिन लोगों के खाते बैंक में है और जिनके पास पैसे रखे हैं बैंक अकाउंट में, उन्हीं में क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है थोड़ा थोड़ा। जिस भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा उसने रखा है, 1 महीने के लिए रखा है, 2 महीने के लिए रखा है, जितने भी समय के लिए रखा है ना। तो what do you think would happen if all the depositor went to ask for their money at the same time, है ना। क्या होगा अगर सारे के सारे लोग एक ही बारी में पैसा लेने आ जाए, है ना। तो वहां पे तो काफी हड़कंप मच जाएगा। पहले ऐसी बात होती नहीं कि सारे के सारे लोग एक ही बारी में पैसा लेने आ जाएं, है ना। वो क्या करते हैं, समय समय पर क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और फिर अपना काम चलाते रहते हैं। पर बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि सारे के सारे लोग क्या आ जाएं, एक ही टाइम पे पैसा लेने आ जाएं, तो क्या होगा, पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपके पास आप देख पा रहे होंगे, बैंक है, ये डिपॉजिटर है जो क्या कर रहे हैं, पैसा जमा करने आ रहे हैं, पीपल डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में पैसा, पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट। और ये क्या कर रहे हैं, बोरोवर है, पीपल टेक लोन, ये करते हैं लोन रहते हैं, पीपल रिपे लोन विद इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पे आपने देखा ये लोग, इन्होंने पैसा डिपॉजिट किया और इन्होंने क्या करा, अपना पैसा विड्रॉ करा कुछ इंटरेस्ट के साथ। सपोज इसने 100 रुपए डिपॉजिट किए थे और जब इसने निकाला अपने अकाउंट से तो उसको सपोज 105 रुपए मिले, तो 5 रुपए इसको इंटरेस्ट मिल गया, है ना। अब इसने बोरोवर ने क्या करा था, बोरोवर ने क्या करा, 100 रुपए क्या करे थे, लोन के फॉर्म में लिए थे, इसको लौटाने पड़े 110 रुपए। तो 10 रुपए इसको क्या करे, एक्स्ट्रा लौटाए ना इसने 10 रुपए, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट है कि भाई इसने जो बैंक से पैसा लिया जितने समय के लिए, उतना इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आएगा, आज हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के बारे में जाना, करेंसी क्या होती है, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को एक्सचेंज करने पे, बैंक के बारे में हमने समझा, हमने डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में समझा, चेक के बारे में हमने समझा, बोरोवर के बारे में, है ना। ये सारी बातें हमने समझी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।